नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देखना शुरू कर चुके हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम संबोधन दिया। आपको बता दें, कोरोना काल में पिछले 13 महीनों के दौरान यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8वां संदेश था। एक तरफ जहां कई राज्य सरकारें लॉकडाउन लगा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में साफ कहा है कि हमें लॉकडाउन से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। पीएम मोदी ने कहा है कि हमें लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी होगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। राज्यों को मोदी की इस सलाह के यह मायने निकलते हैं कि केंद्र सरकार फिलहाल देश भर में लॉकडाउन लगाने के बारे में नहीं सोच रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिना जरूरत घरों से बाहर नहीं निकले। पीएम मोदी ने माना है कि कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा भयानक है। पीएम मोदी ने नवरात्रा और रमजान के जरिए अनुशासन की अपील की है। पीएम ने कहा है कि नवरात्रा और रमजान हमें धैर्य, संयम, अनुशासन की सीख देते हैं। और पीएम ने कहा है कि कोरोना की इस जंग में अनुशासन की भी उतनी ही आवश्यकता है। जब जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो शादी समारोह को लेकर गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। लगातार कोरोना संक्रमण को देखते हुए जुर्माना राशि अब बढ़ा दी गई है। आसान भाषा में समझिए इसको, शादी विवाह में 50 से अधिक की उपस्थिति होने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और अगर आप बिना मजिस्ट्रेट को सूचना दिए शादी समारोह का आयोजन करते हैं तो 5,000 रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। देर रात विवाह समारोह को लेकर गृह विभाग ने यह नई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरफ जहां 3 मई तक के लिए जन अनुशासन पखवाड़ा चलाने के निर्देश दिए हैं और कोरोना वायरस के लिए कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी है, लेकिन उनके ही मंत्री और महापौर खुलेआम इसकी धज्जियां उड़ाते नजर आ जाते हैं। और अब इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी के नेता कालीचरण सराफ ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास और महापौर मुनेश गुर्जर के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाना चाहिए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास और हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर की ओर से विकास कार्यों का शिलान्यास के नाम पर भीड़ जुटाने के मामले में अब सियासत भड़क गई है। बीजेपी के नेताओं ने प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अनुशासन पखवाड़ा के नाम पर प्रदेश में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद है, तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शराब को भी अति आवश्यक सेवा मानते हैं? प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने आज फल, सब्जी, दूध, किराने का सामान और दवाएं बेचने वाले और 45 या उससे ऊपर के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के आदेश में कहा गया है कि बैंक कर्मचारियों, उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों, फल और सब्जी, दूध विक्रेताओं, दवा विक्रेताओं और अखबार के फेरी वालों और मीडिया के लोगों को टीका पहले लगवाना होगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम गहलोत ने 3 मई तक प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया है। इस पखवाड़े की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ जाती है। लोग खुलेआम सड़कों पर घूमते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस पखवाड़े के बाद गुटखा, तंबाकू में कालाबाजारी जरूर बढ़ गई है। दरअसल लगातार खबरें आ रही है कि व्यापारी एमआरपी से अधिक दाम वसूलने में लगे हैं। हालांकि इनकी शिकायत करने पर कार्रवाई भी होती है। कल टोंक जिले में 3 गुटखा और पान मसाला की दुकानों को सीज किया गया है। और अब राज्य सरकार ने लगातार बढ़ती हुई कालाबाजारी को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन पर आप भी शिकायत कर सकते हैं। अगली बड़ी अपडेट आपको दे दे, प्रदेश में कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को एक बार फिर 12,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं रिकॉर्ड 64 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना अब धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।